उस परमात्मा तो बिना सुख देने वाला होर कोई नहीं, कोई नहीं होर सुख कह दिंदे आ बहुत थावां ते, पर सुख सिर्फ ते सिर्फ परमात्मा पासों ही मिलता है। केवल केवल गुरु पासों सुख, वो सुख जिहड़ा तत्तियां तवियां ते नहीं डोलदा, वो सुख जिहड़ा आरियां थल्ले भी डोलदा नहीं, वो सुख जिहड़ा चरखड़ियां ते चढ़िया भी घटदा नहीं, वो सुख जिहड़ा रंबी दे नाल खोपर लाया जा रहा है, पर सुख दे विच आनंद दे विच बैठे भाई तारू सिंह जी, सुख दे विच बैठे है। खोपरी किते सौखी नहीं पई लाउणी, इत्थे रख के रंबी सट्टां लाइयां जांदियां ने, सट्टां महसूस करके देखिए भी इत्थे रंबी रख के खोपड़ी ते सट्टां किन्नियां कु मारियां होणगियां, खोपड़ी तां उठी होवेगी, किन्नियां कु सट्टां सहियां होणगियां। पर भाई तारू सिंह जी 25 साल के नौजवान अडोल बैठे हैं, अडोल बैठे है, चौंकड़ा मारिया अडोल उस परमात्मा दे नाल सुरत जोड़ी है। जदों खोपर लै जांदा है, खून दियां जिहड़ियां धारां सी वो नीचे सारे शरीर नूं भ्योंदियां होईयां धरती लाल कर रही ने, धरती लाल हो रही है खून दे नाल। ते जकरिया खान सामने खड़ा हसदा है, हसदा है कि केसां दा मान सी ते मैं खोपड़ी उतार दित्ती। जदों हसदा जकरिया खान सह सवाई गुरु दा प्यारा अखां खोल के की कहंदा जकरिया हसदा क्यों है, हसदा क्यों है, तेनू मान हो गया मैं जित गया? नहीं, तू सिख नूं डुला नहीं सकिया, उस सुख दे विच फर्क नहीं पा सकिया, उस आनंद दे विच फर्क नहीं पा सकिया, सिर्फ खोपर ही लाया है, सिर्फ खोपर ही लाया है, वो सुख तो दूर नहीं कर सकिया, डुला नहीं सकिया। हसदा क्यों है? पहला तैनू जुत्तियां नाल मुकरे तोड़ना है, मैं उन्नी देर शरीर नहीं छड्डना। इतिहास गवाह है भाई तारू सिंह जी 21 दिन उसे अवस्था दे विच परमात्मा दे नाल सुख मान रहे है। ते जकरिया खान नूं बन पै गया पेशाब का, जकरिया खान नूं पेशाब का बन पै गया। बथेरे वैद हकीम बुलाए है, पर कोई भी दवा दारू काम नहीं करती, कोई भी काम नहीं करती। ते हुण पश्चाताप होंदा है अंदरों कि मैं एक सिख दे केसां दी बेअदबी कीती है। वो गुरु दे प्यारे नूं, सिख नूं केस प्यारे है, केस गुरु की मोहर है, ते मैं केसां दे नाल बेअदबी कीती है, धक्का कीता है, ते पश्चाताप करदा है। ते हुण कहंदा है मैनूं उस तों माफ़ी दवा दिओ, मैं उस तों माफ़ी मंगना चाहुंदा है, मैं धक्का कर बैठा। ते भाई सवेग सिंह दे राही माफ़ी मंगदा जकरिया, ते जकरिया माफ़ी मंगदा जदों भाई सवेग सिंह ने ते होर सिखां ने फैसला किया कि भाई साहब दे मूँह विचों वचन निकले सी जुत्तियां नाल मूहरे लैके जाना है, तां हुण इउं कीता जावे भाई तारू सिंह दी जुत्ती जकरिया खान दे सिर विच मारी जावे। ते इसे तरह भाई साहब की जुत्ती सत्कार दे नाल लैके आंदी ते जकरिया खान दे सिर विच मारी, तां उसनूं कुछ आराम मिलिया। ते फिर आप ही पुकार उठदा होर मारो मेरे सिर विच जुत्तियां, होर मारो ये जुत्ती नूं मारन ते मैनूं आराम मिलदा है। पर जुत्तियां खांदा नरकां नूं चलिया गया। भाई साहब ने बाद विच शरीर छड्डिया।
भाई तारू सिंह जी। तो अज थोड़ा जिहा विचारना पवेगा किते जकरिया खां शक्ल बटा के ना नहीं आ गया। पहला तो सामने दिसदा सी ना भी जकरिया खां खड़ा है, तो इसने गुरु के प्यारियां नूं सताउणा कीता है, कष्ट देने शुरू किए है भी तुसी सिक्खी छड्ड दिओ। ते अज अज किते मामियां दे रूप विच, किते पापा दे रूप विच, किते मां दे रूप विच तां नहीं आ गया। समझिए थोड़ा जिहा। किते बच्चे कहते जी छुट्टियां होईयां सी मैं नानके गया। बेटा तेरे चंगे भले केस सी, जूड़ा रखिया सी, ते तू केस कित्थे गए तेरे? कहता मैनू छुट्टियां मिलियां सी मैं नानके गया, मेरा मामा ही चक के लै गया, कहता चल तेरे केस कटाया ये। मामे विच जकरिया खां वड़ गया। हुण पछाण कित्थों करिए, पछाण कित्थों करिए? कई बच्चियां दे छोटे छोटे बच्चे ना जूड़े कितने सोहणे लगते, कितने प्यारे लगते हैं, पापा ही चक के ले जाते हैं, कहते चल तेनों दुकान ते लै चलां, केस कतल कराइए। वो पापे विच आ गया। हुण पछाण कित्थों करिए? एक छोटा जिहा बच्चा ते उसनूं उसदे अपने नेड़े पिंड की गल है, उसके पापा ने कहा कि चल तेरे केस कतल कराने, कहता नहीं मैं नहीं कराने, मैं नहीं कराने। तो उसनूं जबरदस्ती लै गया, जाके दुकान पर लै गया। तो दुकान पर जदों जाके बिठाया तो बैठे बैठे बच्चे ने उसकी कैंची चला के मारी तो उठ के भज लिया, भज लिया। घरे आके लुक गया तो रोन लग गया कि मैं नहीं केस कतल कराने। तो बाद में उसनों गुरुद्वारा कमेटी वालियां ने सन्मानित किया उस बच्चे को, तो उस बच्चे ने केस कतल कराई नहीं। अज पहचान करिए थोड़ा जिहा भी जकरिया खां ने रूप ना बदल लिया, अपना बदल लिया। एक वो समा सी जदों मन्नू वर्गे, जकरिया खां वर्गे सिखां दे सिरां दे मुल पा गए, पर सिखां ने सिक्खी नूं छड्डिया नहीं, छड्डिया नहीं। उदों गाउंदे रहे, की गाउंदे रहे? मन्नू साडी दातरी असी मन्नू दे सोए, ज्यों ज्यों मन्नू वड्डदा असी दूण सवाए होए। जिमें जिमें सिखां दे सिरां दे मुल रखे गए, जिमें जिमें सिक्खी नूं ढाह लाउण दी कोशिश कीती, उवें उवें सिख वधदे गए, वधदे गए। जकरिया खां ने ढंढोरा पटवा दिता, एक बारी ढंढोरा पटवा दिता, कहते सारे सीखड़े खत्म कर दिते। सिख नहीं कहता सी, प्यार थोड़ा वरतदा सी, सत्कार थोड़ा वरतदा सी, कहता सारे सीखड़े खत्म कर दिते। हुण कोई भी सीखड़ा बनने की कोशिश ना करे। ये उदों स्पीकर नहीं होंदे सी, ढोल खड़काए जाते सी, पीपे खड़का के अनाउंसमेंटां कीतियां गईयां पिंड पिंड दे विच। जदों पिंड पिंड दे विच इह कीता गया तां एक सुनिया दो सिंह अमृतसर दर्शनां दे लई जा रहे ने, ते जदों उन्होंने आवाज़ सुनी कि आ की बोल रहा है, की बोल रहा है ये पीपा खड़का के, तो जो पूछना किया ना भी समझना किया, लुके हुए थोड़ा दो सिंह जा रहे ने गुरु साहब के दर्शनों लई, जो सुनना किया आवाज़ करना विच पई, कहते सब सीखड़े खत्म कर दिते, कोई सिख बनने की कोशिश ना करे, मार दिता जाएगा। जो इन्ना सुनिया तो वो दो सिंघां ने शाही सड़क के उत्ते चुंगी सी नूरदीन दी, चुंगी जिवें हुण लगे ना टूल टैक्स, तो उदों चुंगी ग्रां लैंदे हुंदे सी। जिहड़ा भी कोई खोते वाला गड्डे वाला लंघदा तो उस तो ग्राही की जाती हुंदी सी, टैक्स लिया जाता हुंदा सी। ते नूरदीन दी चुंगी ते शाही सड़क ते दोनों सिंघां ने, किहड़े किहड़े सिंह सी जी? भाई बुद्धा सिंह, भाई गरजा सिंह, दोनों सिंघां ने नूरदीन की चौकी ते हमला चौकी ते बोल दिता ते कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया। ते हुण उत्थे टैक्स ग्राउण लग पे, टैक्स ग्राउण लग पे।
टैक्स का भाव ये नहीं सी हुण उन्होंने पैसे इकट्ठे करने सी, उन्हों का भाव सी कि ये अनाउंसमेंट जो कर रहे हैं जकरिया असी गलत साबित करनी है, असी इसनों गलत साबित करना है। तो उसने जदों टैक्स लेना शुरू कर दिता, जदों पता लग्या भी आ जकरिया खान दे पिंड विचों आए है, जकरिया खान दे पिंड विचों आए है, तो उस समय उस तो टैक्स लैके भाई तो ते नाल एक चिट्ठी लिख के फड़ा दी। चिट्ठी विच की लिखे आ, कहते आना लाया गड्ढे नूं, पैसा लाया खोदे नूं, कहते राह विच खड़े आ बाबा गरजा सिंह ते कहनी जाके बाबा बूटा सिंह ते बाबा गरजा सिंह खड़े राह विच, तू कहना सिख मका दिते, असी कहने सिखां दा राज हो गया, ते सिख दा टैक्स लाई जाते ने, चुंगी लाई बैठे, इत्थे लाई बैठे शाही सड़क दे उत्ते जिथे लोकां दा आउणा जाना सी। ते जदों चिट्ठी जाके फड़ाई जकरिया खान नूं, ते उसने हुण दो सिंह है, सिर्फ दो सिंह भाई बूटा सिंह ते गरजा सिंह, दो सिंघां नूं फड़न दे लई 200 सिपाहियां दी फौज भेज दित्ती, दो सिंघां नूं गिरफ्तार करन दे लई 200 सिपाही भेज दिते। जदों 200 सिपाही आए ते हुण बाबा बूटा सिंह ते गरजा सिंह दोनों के हत्थां विच मोटे सोटे फड़े हुए आ, हथियार होर कोई नहीं, सोटे मोटे मोटियां सोटियां फड़ियां हुई हत्थां दे विच, ते दोने खड़े ने। जदों देखिया भी 200 फौजा ने आके घेरा पा लिया, ते कहते हुण ललकारदे ने उन्हां नूं जयकारा बजा के गजा के, कहते तुहानूं शर्म ते नहीं आउंदी, दो जणियां नूं 200 आ गए, जे है हिम्मत फौजी बन के आए हैं, तुहाडे कोले हथियार भी है, तो आ जाओ, कल्ले कल्ले नूं आ जाओ। कल्ले कल्ले नूं कहंदे जदों दो जणे पूरे होए ते दोनां नूं झटका के सोटियां दे नाल मिंटां विच थल्ले बिठा दित्ता, विछा दित्तियां लाशां। कहंदे ज़्यादा करदे आ, दो दो आ जाओ, दो दो भी आए, चार चार भी आए, चार चार भी आए। जदों उन्हां दे 20 सिपाही ढेरी हो गए, ते दोनों सिंह सिर्फ मोटे सोटे लैके खड़े है। साडा इतिहास दसदा जी, मोटे सोटे लेके सिर्फ दो सिंह खड़े है, 20 सिपाही मरे पे है। हुण अगे होर सिपाहियां दी अगे आउण दी हिम्मत हो नहीं रही। हुण की कीता, सारियां ने इकट्ठियां ने हमला किया, जिन्ने बाकी बच गए 180 ने हमला किया दो दे उत्ते, ते दोनां ने पिट्ठां जोड़ के। जदों आपां बाबा बूटा सिंह ते गरजा सिंह की इतिहासक तस्वीर देखते हैं ना, फोटो देखते हैं, तो उदों दोनों सिंघां दीयां पिट्ठां जोड़ियां होईयां ने, पिट्ठां जोड़ के दोनों ने हाथों में सोटे फड़े हुए, कि दोनों ने ऐसा गतका खेडिया कि दोनों ने कई लाशां दे ढेर ला के फिर अंत में शहीदियां प्राप्त कर गए, शहीदियां पा गए। तो हुण खाली तंबू रह गया, खाली तंबू है। जिहड़े बचे हुए सिपाही ने, बचे हुए सिपाही है खड़ गए, खड़ गए। तो हुण सलाह करते हैं भी तंबू विच जाके देखिए भी तंबू विच की है, पर तो खाली तंबू दे नेड़े जाण तो, अंदर जाण तो डरदे है। कहते जे एक अद्धा होर विचों निकलिया है तो अपना की बनूगा, की बनूगा। खाली तंबू नूं उड़ाउण दे लई जकरिया खां पासों बंब मंगाया, खाली तंबू उड़ाया, कोई बिच नहीं वड़ सकिया खाली तंबू दे सिंघां दा। पर ये जोश, ये शक्ति, ये वीरस, ये सारा कुछ कित्थों आया? बाणी विचों, बाणी विचों।
ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ, ਸਮਝੀਏ। ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਡਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।